এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর পাল্টে যাচ্ছে ভোটের রেজাল্ট হতে যাচ্ছে কংগ্রেসের সরকার ইন্ডিয়া গঠবন্ধন বলা হচ্ছে খবরের মাধ্যমে সেই খবরটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বলা হচ্ছে রেজাল্টে পাল্টে যাচ্ছে সকল ফল হতে যাচ্ছে ইন্ডিয়া সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার। রাহুল গান্ধী হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলে সকলের আশ্বাস। দেখুন বিস্তারিত ভিডিওতে, আপনারা ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। 13 सीटें राजस्थान में इंडिया एनडीए को और 12 सीटें एनडीए 25 में से 25 सीटें लेने वाली बीजेपी मध्य भारत में भी साफ नजर आ रही है। दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, और ये दक्षिण और उत्तर की जो कहानी थी वो आगे बढ़ चुकी है और वो नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। अभी लगभग 2 घंटा 21 मिनट का वक्त गुजरा है और ईवीएम के पिटारे जो है वो खुल चुके हैं और उसके बाद यहाँ तस्वीरें एक अलग दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में, और उधर बीजेडी, बीजेपी और ओडिशा में आप देखिए बीजेपी और बीजेडी 12, 11, और उत्तर प्रदेश में लेकिन 49 सीटें इंडिया और 30 सीट एनडीए और एक अदर्स के खाते में बीएसपी साफ, बिल्कुल साफ बीएसपी। महाराष्ट्र में 33 और एनडीए 14। तो 48 सीटों में से जो हम लोग कहते आए कि 30 से 35 सीटें आएंगी, और ये शहरी सीट और ये माना जाता है, और राज बब्बर को ये कहा गया था कि बाहरी हैं और बाहरी को यहाँ पर वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन गुरुग्राम में 30,000 ये छोटा मोटा नहीं है और ये कोई 8-9 बजे की बात नहीं है। ये आप ये समझिए कि 10:30 के करीब बजने वाले हैं, और 30,000 से अगर राज बब्बर गुरुग्राम जैसी सीट से आगे चल रहे हैं, जिन पर बाहरी और ना जाने किस किस तरह का उनकी को लेकर बात कही गई थी, लेकिन बहुत मेहनत राज बब्बर ने की उनके रोड शो में, और तमाम जगहों पर भारी भीड़ जो है वो हमने देखी थी। जिस तरह से वो बिल्कुल एकदम लोगों के बीच घरों पर जाकर जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की और जो जिस विनम्रता से उन्होंने लोगों से बात की, लग रहा है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। एक लहर है ये 2019 और 2024 का ये फर्क है कि 2019 में जहां हम देखते थे कि किसी को भी खड़ा किया और उसकी एक लहर है, वो अब 2024 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वो लहर देखने के लिए मिल रही है। और ये लहर साफ तौर पर बताती है कि जनता ने इस बार पूरा का पूरा एकदम कह सकते हैं कि मूड बना लिया था कि सफाया करना है, और वो सफाया जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को का बोलेंगे और कुछ नहीं। राज बब्बर 30,000 से ज्यादा से आगे चल रहे हैं। ये आप ये समझिए ये कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये शहरी है, और शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है राजीव जी। और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि राज बब्बर गुरुग्राम जैसी सीट से, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं जहां पर आलीशान सोसाइटियों में लोग रहते हैं, और वो अपनी उन आलीशान सोसाइटियों से शायद नीचे उतरकर वोट उन्होंने बीजेपी को नहीं किया, और अगर किया उन्होंने वोट तो उन्होंने कांग्रेस को किया, जिसका नतीजा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भले ही गठबंधन हो, लेकिन ये यहां पर कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर बहुत स्ट्रांग है, और ये लग रहा था कि हरियाणा में तो सफाया होने जा रहा है। राजस्थान की आप जब बात कर रहे थे राजीव जी, राजस्थान में जब अशोक गहलोत से मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे लग रहा था शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वो हो रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने असेंबली हारा है और कह रहे हैं कि डबल डिजिट में हमारे नंबर आएंगे। लेकिन लग रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर राजस्थान की भी हम बात करते हैं, जहां पर राजस्थान में 12 सीटों पर इंडिया आगे चलती हुई नजर आ रही है और बढ़त बनाए हुए है, और 13 पर एनडीए है। यानी कि जहां पर पिछली बार सैचुरेशन में थी बीजेपी, वहां अब आप देखिए कि बीजेपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस हिंदी पट्टी में जहां उसको लगता है कि उसका वोट इंटैक्ट है, वहां पर भी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एग्जिट पोल में केरला से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना से लेकर वहां पर उनको एकदम से ये दिखाया जा रहा था कि देखिए वहां पर जहां थोड़ा बहुत नुकसान इधर हो रहा है, वहां एक तरफा उधर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। एक तरफा ही कहूंगे अगर केरला में 3-4 सीटें वो दें, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि स्थिति पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर, क्योंकि दिल्ली में अगर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ नजर आए तो ये साफ तौर पर बताता है कि शहरी मतदाता ने भी कांग्रेस का रुख किया है।